हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज में देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है। आपके रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट स्थिति है, तो क्यों है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन? आपकी पर्सन ने इतनी दूरियाँ क्यों बना ली आपसे अचानक सडन? क्या वजह कोई और है इसके पीछे या क्या बात है? आज की रीडिंग में इसी चीज़ को चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच में अगर बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन की जो वजह है, थर्ड पार्टी है या कोई और वजह है, क्या वजह है। दूसरी चीज़, ये दूरियां कब ख़त्म होंगी, कब ख़त्म होगा आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन कब तक कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसमें सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज़ किसके साथ कनेक्ट करेगी ये चीज़ आपको बताना है। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ। तो एनर्जीज़ जो है वो क्लीन हो चुकी है, इस वक्त बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी है एनर्जीज़। और अभी देखेंगे कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। दूसरी बात कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, कब तक कॉल आएगा, कब आपको अनब्लॉक करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। क्यों उन्होंने इतनी दूरियां बढ़ा ली हैं आपसे, अचानक नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हो गया आपका, ठीक है। इसके पीछे की वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। लिंक जो है वो इंस्टाग्राम से लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल का जो आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं ना, उसी का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक का। वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए इस वक्त। कोई भी तरीके की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर, ठीक है। ये तो मुझे कुछ कार्ड में अलग ही सी एनर्जीज नज़र आ रही है। देखने में ये जा रही हूँ कि इतनी दूरियां क्यों हो रही हैं आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इस वक्त। नो कांटेक्ट चल रहा है ऑब्वियसली, लेकिन ये पर्सन तो आपकी लाइफ में कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन जो है इन्होंने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से बदले हुए हैं। इन पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जब से इनके और आपके बीच में दूरियां आई हुई हैं या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके बीच में, तब से एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि इनकी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है या फैमिली के कुछ झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स और जस्टिस दोनों कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कहीं कहीं मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ एक अच्छे रिश्ते में रहने के बाद इन्होंने अचानक से आपके रिलेशनशिप को मना कर दिया। जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए आया हुआ है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब अपना एफर्ट डाले हैं, बहुत एफर्ट डाले हैं। बट उसके बाद भी आपकी पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव करते हैं या फिर आपके साथ बात नहीं करते हैं। आपका साथ छोड़कर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन में चले गए हैं या फिर आपको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। 6 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? 6 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि भाई इतने ज़्यादा सपने दिखाए, ठीक है, आपको इतने ज़्यादा सपने दिखाए, अपने ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए, मैरिज को भी लेकर प्रॉमिस किया, बट आज ये पर्सन आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं।
आज ये पर्सन जो है वो आपसे बिल्कुल ही इन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया है, बिल्कुल इन्होंने बात ही करना बंद कर दी है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा ये है कि इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन ये पर्सन आज बिल्कुल बदल गए हैं। आप इन्हें कॉल भी करते हो तो ये आंसर नहीं करते हैं। इनका जो मतलब इनकी जो एनर्जीज है ना, उसमें आपको बहुत तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। इसकी वजह भी देख लेते हैं कि इतने ज़्यादा बदलाव क्यों है इनके अंदर। देखो, आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन अंदर से आपसे प्यार करते हैं। मतलब एक होता है ना कि ऊपर से भले ही नाराज़ है किसी बात को लेकर, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसका फियर है, लेकिन अंदर से ये पर्सन जो है वो आपसे नाराज़ नहीं है। मतलब ऊपर से सख्त है, गुस्से में है, नाराज़ है, या किसी के फियर की वजह से नो कांटेक्ट में, लेकिन अंदर से ये पर्सन दिल से आपको प्यार करते हैं। जब से इनके साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ है, जब से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तब से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स इनकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी जो इमोशनल एनर्जीज है वो आपके लिए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इमोशनल आपके लिए बहुत है। ये पर्सन दिल से प्यार करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में आपको या तो पसंद नहीं किया जाता है, या फिर फैमिली का प्रेशर इनके ऊपर हो सकता है। इस वजह से भी ये पर्सन ने दूरियां बना ली हैं। हालांकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने कमिटमेंट आपको दिया था और एक अच्छा रिश्ता भी था। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो आप, है ना। लव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना वेंट्स की एनर्जीज आ रही है, तो मैरिज को लेकर यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि मैरिज को लेकर इन्होंने आपसे फिर अपनी बात शेयर की थी मैरिज को लेकर। लेकिन यहाँ पर फैमिली का प्रॉब्लम्स दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, है ना। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कास्ट इशू भी हो सकता है कि आपका कास्ट इशू भी हो गया हो। कास्ट इशू, फैमिली इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। करंट एनर्जीज 2 ऑफ वैंड्स में आई हुई है। देखिए, ये पर्सन एक्शन लेंगे। ये पर्सन अगर आपसे दूर है, ये पर्सन अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वैंड्स का कार्ड है जो ये कह रहा है कि नहीं, ये पर्सन तो आपके लिए एक्शन लेंगे, ये पर्सन तो आपकी लाइफ में लौटेंगे। अगर इनकी फैमिली है या कोई भी तरीके का ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है जिससे आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और ये पर्सन तो आपकी लाइफ में लौटेंगे। इन्होंने पूरी तरीके से इस चीज़ को तय कर लिया है। आपके साथ ना एक मजबूत बॉन्डिंग इनकी रही है, मजबूत रिश्ता इनका रहा है। थर्ड पार्टी इन्हें बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसगाइड करती है। जैसे मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी यहाँ है, 2 से 3 या 4 लोग भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में, फैमिली के भी हो सकते हैं, कुछ बाहरी लोग भी हो सकते हैं। वो इन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, साफ तौर पर आप देख रहे हो ब्रेक थ्रू का कार्ड। ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, ये पर्सन अब दूरियां खत्म करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब साफ तौर पर इन पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही है कि इन्हें अब दूरियों में नहीं रहना है। बहुत दूरियां हो गई, बहुत झगड़े हो गए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लेम इन्होंने आप पर किए, आपने इन पर किए, ऑन ऑफ सिचुएशन हुए, सडन ब्लॉक कर दिया, नंबर चेंज कर लिया, अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। लेकिन ब्रेक थ्रू का कार्ड कह रहा है कि अब ये लौटना चाहते हैं। और अब ये पर्सन जो है, देखो ये पर्सन जो है ना, जब से आपसे दूर हुए हैं, चाहे 6 महीने हुए हों, चाहे 1 साल हुआ हो, चाहे 1 महीना हुआ हो, या फिर 15 दिन हुए हों, ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कह रहा है कि अपने जीवन में अकेले हो गए थे। आपका साथ छूटने के बाद इनकी लाइफ में जैसे धीरे 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 प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। अब ये पछता रहे हैं आपका साथ छोड़कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं कहीं दिख रहा है कि गुस्सा बहुत था, ईगो बहुत था, और कहीं कहीं दिख रहा है कि प्यार तो बहुत था इनको, बहुत प्यार करते भी थे आपको, लेकिन अचानक से नो कॉन्टैक्ट की जो वजह हुई वो किसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। सबसे बड़ी चीज़ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो चीज़ें अब यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। अगर बार बार आपकी और इनके बीच में झगड़ा भी हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ, आप ये कार्ड को देखो तो मुझे कई लोगों का दिख रहा है। रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ बात होती है, एक दिन लड़ाई होती है, एक दिन बात होती है, और मतलब लग रहा है कि 5-6 दिन का नो कांटेक्ट हो जाता है, फिर बात होती है, फिर महीने भर का नो कांटेक्ट। मतलब इस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, जो ऑन ऑफ सिचुएशन को बता रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका झुकाव आपकी तरफ है, क्योंकि आप लोगों के बीच में
एक नेगेटिव एनर्जीज आ गई है जिससे ऑन ऑफ सिचुएशन आपका ज़्यादा होता है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका हो रहा है। तो नेगेटिविटी की वजह से ही आप लोग के अच्छे खासी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर ये नेगेटिव एनर्जीज पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से चली जाए तो सिर्फ लवर्स का कार्ड बचता है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको और आपके पर्सन को मिलना है एक दूसरे से, है ना। आपकी जर्नी लिखी हुई है, आप ट्विन फ्लेम हो, निगेटिविटी के बाद भी, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की बात भी, थर्ड पार्टी के बाद भी आप अलग नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, है ना। जिस तरह दिख रहा है ना, कई बार कई लोगों के ऐसे दिख रहा है कि रोज़ रोज़ झगड़े हो रहे हैं, जब बात की तब झगड़ा, जब बात की तब आर्ग्यूमेंट्स, है ना। अच्छा खासा रिलेशनशिप ब्लॉक करके चले गए। आपने कॉल किया, उन्हें मतलब नहीं, आपने मैसेज किया, देख ही नहीं रहे हैं, सीन ही नहीं कर रहे हैं मैसेज को। आपको गुस्सा भी आता है कि मतलब मैं मैसेज कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ मैसेज। ये इंसान, ये पर्सन जो पहले इतना ज़्यादा खुद बात करता था, आज उसको इतना भी नहीं है कि मैसेज को भी देख ले। 4 घंटे 5 घंटे मैसेज पड़ा है, मैसेज पड़ा हुआ है ना। इनको अपनी गलतियाँ भी खुद को रियलाइज़ हो रही है कि हाँ इन्होंने बहुत आपको बहुत परेशान किया। अब ये अंदर से सोचते हैं, अगर नो कांटेक्ट चल रहा है और ब्लॉक किया हुआ है आपको पिछले काफ़ी टाइम से, अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है आपके बारे में। लग रहा है इनको कि फिर मनाएं आपको, आपके आगे रिक्वेस्ट करें, आपसे माफ़ी मांगें, गलतियों की माफ़ी मांगें। तो मतलब एक सॉरी सा फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दूरियों के बाद भी ना। ये पर्सन का साथ क्या है कि ये पर्सन और आपके बीच में नेगेटिविटी की वजह से बार बार नो कांटेक्ट हो जाता है। नेगेटिविटी की वजह थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ कोई और वजह है, और बड़ी वजह थर्ड पार्टी के द्वारा ही हो सकता है कि नेगेटिविटी सेंड की हो, नेगेटिविटी की वजह से। तो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है। हाँ, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी द्वारा या किसी और के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड की जा रही हों, जैसे कि होता है ना नेगेटिविटी को सेंड करना, जैसे स्पेल वर्क होता है ना। तो लगातार अगर स्पेल वर्क करो तो फिर नेगेटिविटी आ ही जाती है, और स्पेल वर्क की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, करियर में प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छी खासी ग्रोथ रुक जाती है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, मूड स्विंग होता है। तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और नेगेटिविटी ऐसी है कि ना बात करे चैन, ना बात ना करे चैन, बात करो तो झगड़े, ना बात करो तो स्ट्रेस, है ना। मतलब एक अजीब सा हाल हो रहा है, ना तो आप इस रिलेशनशिप में जा पा रहे हो, ना इससे बाहर आ पा रहे हो। और पर्सन जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, प्यार इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे से दूर जाने के बाद लगता है क्यों लड़ाई की, क्यों झगड़ा किया, क्यों ऑन ऑफ सिचुएशन हुआ, क्यों हमारे बीच। और कमिटमेंट भी ये मैरिज को लेकर, जैसे कमिटमेंट मैरिज को लेकर दिया था, लेकिन अब बात भी नहीं करते हैं शादी को लेकर, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। मतलब इतने सारे प्रॉमिस करने के बाद आज ये आपकी किसी भी बात का रिप्लाई देने को राजी नहीं है, किसी भी चीज़ को समझने को राजी नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो रीज़न क्या हो रहा है, नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी की वजह से। बट अंदर से जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कप्स में है, और ये अंदर से इन्हें गिल्ट भी हो रहा है, और इन्हें पता है कि आप सही हो, यही गलत है, ये ही सही तरीके से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील भी कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई उनके दिल में फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए, भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन आप दोनों को जो आज अलग हुए हो, आप दोनों जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, जो चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं और काफ़ी लंबे टाइम से, तो मतलब ये जो सिचुएशन हो रही है ये एक नेगेटिव एनर्जीज़ को ही रिप्रेजेंट करती है। हाँ, है ना। तो ये स्थिति है, मतलब जैसे कि नज़र लगना, है ना, नज़र दोष, नेगेटिविटी आ जाना। कई बार मैंने इस चीज़ों को देखा है कि एक अच्छी चीज़ें होने के बाद भी, है ना, रिश्ते में काफ़ी लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट सडन उस रिलेशनशिप में किसी की नज़र लग गई या किसी ऐसी एनर्जीज का कनेक्ट हो जाना, जिससे आपका अच्छा खासा रिश्ता जो है वो एकदम से सडन टूट जाना या सडन ख़राब हो जाना। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को जो है वो टैरो कार्ड इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रही बात राशियों की, तो राशियाँ जो दिखाई दे रही हैं उसमें कैप्रिकॉर्न है, मेष है, जेमिनी टॉरस है, पाइसिस है, लिब्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं। 2 ले लेते हैं एंजल्स गाइडेंस की, एंजल्स जो है वो किस तरफ फोकस हमारा करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, एंजल्स की एनर्जीज क्या है इस वक्त, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं,
क्योंकि इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे जो इश्यूज हो रहे हैं ना, वो निगेटिविटी की वजह से ही हो रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे आपकी, अब वो ये स्थिति दिखाई दे रही है ना कि अब वो ऐसी सिचुएशन में हो गए हैं आपके पर्सन की, अगर आप उन्हें जितना समझा रहे हो या जितना आप उनके आगे रो रहे हो या जितना आप उनको कह रहे हो, अपनी फीलिंग बता रहे हो, उतना ही वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, है ना। कहाँ पहले वो आपको मनाते थे, कॉल आपको वो करते थे, कहाँ आज आप कह भी रहे हो तो भी वो नहीं सुन रहे। ऐसी स्थिति दिख रही है। आप किसके साथ कनेक्ट कर रही है रीडिंग, ये आप खुद ही देखो और खुद ही बताना कि हाँ मैम हमारे साथ कनेक्ट कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो आप ये चीज़ को खुद देखिए, एनर्जी कितना आपके साथ कनेक्ट हो रही है आज की। एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स की सोल इशारा कर रही है। ठीक है, चलिए 2 कार्ड मेरे पास, 2 नहीं कितने आए हैं, 4 आ गए शायद, हाँ चलिए 4 कार्ड आए हुए हैं एंजल्स की तरफ से ही आए। चलिए हम ले लेते हैं इन कार्ड्स को। ठीक है, और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए मेंबरशिप ज्वाइन। ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं? ओके, एंजल मैसेज। ठीक है एंजल्स, हाँ तो एंजल्स हमें जो गाइड कर रही हैं वो इस वक्त ये है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। मतलब अगर आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है और ये रीडिंग आपकी सामने आ चुकी है मेरी, तो मैं आपको ये बोलूँगी इस ऑन ऑफ सिचुएशन पे मत जाओ। उनके दिल में वास्तविक रूप से आपके लिए प्यार है। और एंजल्स भी आपको ये कह रही हैं, जब वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या वो जब आपसे दूर होते हैं, रिश्ता चाहे कोई भी हो, ये आपको फील करते हैं, ये आपकी कमी महसूस करते हैं, ये आपको ढूंढते हैं। जैसे कि मतलब होता है ना कि एक इंसान दूर जाने के बाद जो जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है या जो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब है ना, वो दूर चला जाता है। तो एक हैबिट सी जो है ना वो आपके पर्सन को आपकी पड़ी हुई है। तो वो आपसे बात करना सुबह दोपहर शाम, या मतलब एक तरीके से कनेक्ट रहना, तो वो कनेक्टिविटी को वो महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान है, तड़प रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर उन्हें मिसगाइड भी कर रही है तो भी उनका फोकस आपकी तरफ है। आपकी और उनकी अगर सोशल मीडिया के थ्रू उनकी बातचीत हुई है, कोई चैट आपने की थी या कुछ उन्होंने चैट की थी, आपके कुछ अच्छे पल थे या झगड़े के पल थे, वो उन चैट्स को बार बार देख रहे हैं, वो आपकी तस्वीर को बार बार देख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये साइन क्या कह रहे हैं? ये साइन ये कह रहे हैं कि भाई आपके पर्सन को दिल से प्यार है, आपसे अटैचमेंट है, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके बिना आपके पर्सन खुश नहीं है। यहाँ पर ये एंजल्स भी हमें इस चीज़ को गाइड कर रही है। तो अगर इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो और आपके मन में ये आ रहा है कि उसने तो मुझे धोखा दे दिया, धोखा देकर चला गया, हाँ ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से बनी है, क्योंकि उनकी एनर्जीज पूरी कंट्रोल में है, नेगेटिविटी की वजह से सिचुएशन है। लेकिन अगर दिल की बात करें कि उनके दिल में प्यार है कि नहीं वो आएंगे कि नहीं, तो यस डेफिनेटली वो आएंगे भी वापस, क्योंकि आपके भाग्य में खुशियाँ लिखी हैं। ये यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, ये एंजल मैसेज दे रही है कि आपके भाग्य में आपके प्यार, अपने आपके पर्सन का प्यार लिखा है, आपका कनेक्शन लिखा है, आपका एक लंबा रिश्ता लिखा हुआ है इनके साथ, है ना। कार्मिक की एंट्री हो सकती है, निगेटिविटी बहुत है, जिसकी वजह से सिचुएशन ऐसी आपकी हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में बेवजह प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे इस वक्त टैरो कार्ड जो है वो गाइड कर रहे हैं। तो चलिए आपके करियर में देख लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में करियर के लिए क्या गाइडेंस है आपके। ठीक है, तो जो भी करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं वो करियर की रीडिंग ज़रूर देखें। ठीक है, देखती हूँ करियर में क्या स्थिति है। करियर में ना करंट एनर्जीज को देखते हैं कि करियर में क्या है स्थिति, आगे फ्यूचर में करियर में क्या कुछ होगा आपके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी लोग देख रहे हैं रीडिंग को, उनके करियर का प्रेजेंट बता दीजिए, फ्यूचर में उनके करियर में क्या स्थिति है बता दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा एक चीज़ मैं बोलूँगी, कार्ड तो मैं ले रही हूँ लेकिन ना ध्यान जा रहा है मेरा बार बार, ये जो ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, ये एक तरीके से ना आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है ना, जैसे कि एंड होने वाला होता है ना, इसीलिए मेरे को बार बार कार्ड दिख रहा है। कई लोगों का आप देखना कॉल आएगा, कई लोगों का देखना मैसेज आएगा, कई लोगों का देखना कि पहले से ज़्यादा प्यार होने वाला है।
पहले से ज़्यादा चीज़ें ठीक होने वाली। कई लोगों में आप देखना कि चीज़ें खराब होने के बाद अचानक से सुलझेंगी। कई लोगों का आप देखना इस वक्त जो है वो रियूनियन होने वाला है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। चलिए करियर को लेकर हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की कि क्या है करियर को लेकर गाइडेंस। करियर को लेकर गाइडेंस क्या है। देखिए पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है करियर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आपका करियर अभी सब कुछ ठीक है, सब बिजनेस भी ठीक चल रहा है, जॉब भी ठीक चल रही है, तो बहुत बड़ी बात समझिए, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कोई लेडी पर्सन हो सकता है जिसकी जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में है ना पॉलिटिक्स कर रहा है, उसका इफेक्ट आपके करियर पर भी पड़ रहा है। उस लेडी पर्सन ने ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को उसी की एनर्जीज आ रही है, उसकी वजह से आपके हर चीज़ पर एक तरीके से रोक लग गई है, स्टक हो गई है। अभी करियर को लेकर भी अगर हम बात करें तो करियर जैसे लग रहा है कि किसी की निगेटिविटी की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से ना आपके करियर पर असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और वो करियर पूरी तरीके से जो है वो आपका इस वक्त मन नहीं लगना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना, लेट नाइट जागना और सुबह के टाइम नींद आना, मन शांत नहीं रहना, मूड स्विंग होना, हर वक्त एक स्ट्रेस लगा रहना, चिंता लगी रहना, एक फियर सा लगा रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इस वक्त हो सकता है कि हो रही हो। कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उपाय बहुत ज़रूरी है, उपाय करना। देखिए उपाय के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो रही है इस वक्त और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको लव लाइफ और रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ में भी हो रहा है ना, तो आपको एक सिंपल सा उपाय करना है। एक पान का पत्ता लेना है आपको, बिल्कुल फ्रेश पान का पत्ता होना चाहिए, हरे रंग का पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, 2 इलायची रखना है उसमें, आपको 11 चावल के दाने रखने हैं, हल्दी रखनी है आपको 1 चुटकी, और उसमें आपको 2 बूंद शहद या फिर 5 दाने मिश्री के रख लेना है। इन सबको जो है वो आपको एक पूरा बना के उसका रोल टाइप का बनाना है आपको, और पीले कपड़े में आपको लपेट कर आपको उसको जल में प्रभावित कर देना है। ये उपाय आपको करना है अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए और करियर के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये उपाय से जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से आप परेशान हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करना और बताना कि कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उपाय जब भी करना है तो मन शांत रहकर करना है, पॉजिटिव रहकर करना है, मैनिफेस्ट करना है आपको अपना करियर, अपनी लव लाइफ या फिर आपका रिलेशनशिप। यहाँ पर कार्ड आया हुआ है कि कहीं ना कहीं आपके इस वक्त, ठीक है, ट्रांसफ़र की एनर्जीज आ रही है। जो भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र या प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है प्रमोशन, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो कि आपका प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, आप चाह रहे हो यदि, तो यहाँ पर मिलने का योग है आपका। फैमिली की तरफ आपका जाने का दिखाई दे रहा है, मिलने का योग दिखाई दे रहा है, ट्रांसफ़र का योग दिखाई दे रहा है, प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाह रहे हो और बहुत लंबे टाइम से गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली इस समय पर आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो यहाँ पर उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देवता को जल अर्पित जरूर करते रहना, मैं आपको इस चीज़ के लिए बोलूँगी। करियर में अगर कोई भी बाधाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप करियर में रुकावटें फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो फिर आप क्रिस्टल जरूर धारण करें करियर के लिए। क्योंकि करियर में मैं देख रही हूँ कि अच्छा खासा करियर चलने के बाद अचानक से आपका करियर रुका है, अचानक से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई हैं, लॉसेज हुए हैं अचानक से सडन, बट एनर्जी जो है वो ग्रोथ की तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नज़र या पॉलिटिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो मैंने उपाय बताया इसको भी आपको ज़रूर करना है। रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और को भी लाभ मिल सके। पर्सनली एडवाइस के लिए 9540119650 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।